Hi everyone, this is Ayush and you're watching Quality Speaks. तो वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ नादान। फर्स्ट वीडियो को मुझे टेक डाउन करना पड़ा था, कुछ कॉपीराइट इश्यू आ गया था, कुछ म्यूजिक यूज कर लिया था तो उसका। सेकंड वीडियो आप आई बटन में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे हाउ टू चूज द बेस्ट टीचर्स फॉर योरसेल्फ। ठीक है, हो सकता है कहीं के बेस्ट टीचर्स आपको बेस्ट ना लगे, कहीं का कोई बेटर या एवरेज टीचर आपके लिए बेस्ट हो जाए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, पुअर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स ही आपकी नदियां डुबाता है। और जो क्लास 11th में या 12th में होते हैं उनका टीचर को जज करने का क्राइटेरिया बहुत ही इंसेन, बहुत ही पगलों वाला होता है। ठीक है, तो आई विल बी लिस्टिंग डाउन सम पैरामीटर्स जो आपको चेक करने चाहिए अगर आप अपने लिए एक अच्छा टीचर डिसाइड करना चाहते हैं तो। ठीक है, जनरली क्या क्राइटेरिया होता है, इन टीचर की रैंक कितनी आई है, ये कौन से कॉलेज के पास आउट है, अच्छे कॉलेज से पास आउट है, मैं भी पढ़ लूंगा, ये कॉलेज MIT में पढ़ाते हैं मैं भी पढ़ लूंगा। ये बचकानी चीजें होती हैं। ठीक है, आपको सिस्टमैटिक वे से सारी चीजें बताऊंगा, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिस्टमैटिक वे से बात करते हैं। सबसे पॉइंट नंबर 1, एक्चुअली टीचर को सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ 2 पैरामीटर चाहिए होते हैं। अगर 2 पैरामीटर्स आपके लिए सूट करते हैं, दैट्स इट। बाकी पैरामीटर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट सेकेंडरी हैं। तो क्या है वो 2 पैरामीटर्स, पहले की बात कर लेते हैं। पहला, टीचिंग स्टाइल। अगर आपको किसी टीचर के पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आता, लेट से भाड़ में जाए क्वालिफिकेशन, भाड़ में जाए वो कहाँ के टीचर, कैसे टीचर, कितनों को मेंटोर किया, क्या किया, कोई काम नहीं आएगा। अगर आपको टीचर से कुछ पल्ले नहीं पड़ता, नहीं समझ में आता वो क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं, यू डोंट गेट दोज थिंग्स इनटू योर हेड, देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग अबाउट हिज जो भी अचीवमेंट्स। ये बिल्कुल ऐसा है भाई, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको प्लेट से पेट खराब है या कोई तबीयत खराब है और वो डॉक्टर आपको सूट नहीं करता, उस डॉक्टर की दवाई आपको काम नहीं आती, उस डॉक्टर की एडवाइसेस आपको काम नहीं आती, आपकी तबीयत और खराब हो जाती है, तो क्या करना सही रहेगा? उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना सही रहेगा जस्ट बिकॉज उसने क्वालिफिकेशन कर लिया, वो बहुत अच्छे कॉलेज के आ गए, वो एम्स दिल्ली के हैं? नहीं दोस्त, आपको नमस्ते कह के कल्टी मारना पड़ेगा और दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड व्हाट मैटर्स इज योर हेल्थ, ना कि उनकी क्वालिफिकेशंस। वैसे ही टीचिंग स्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी फैक्टर यही है। अगर आपको टीचर का पढ़ाई हुआ पूरा अच्छे समझ में आता है, दैट्स अ गुड साइन। और नहीं समझ में नहीं आता, नमस्ते करिए, निकल जाइए। एक पॉइंट है, ऐसा भी मत करो कि एक ही दिन में जज कर लो, एटलीस्ट आपको 2 वीक्स पढ़ना चाहिए, 2 हफ्ते तक क्लासेस लगाओ, देखो क्या वो जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर नहीं समझ में आ रहा, आपको अपने आप फील आ जाता है कि इन्होंने जो भी पढ़ा है कुछ पर ले नहीं पढ़ा। ठीक है, वो फील आ जाता है अपने आप, तो उस फीलिंग की ज्यादा सुनो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है पास्ट परफॉर्मेंस। पहला चेक पॉइंट क्या था कि भाई टीचिंग स्टाइल समझ में आता है। अब नेक्स्ट चीज है, भैया जो पढ़ाते हैं समझ में तो आता है, बट जो पढ़ाते हैं वो क्या एग्जाम में भी आता है? एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो क्वेश्चंस करवाते हैं, जहां से कहने को बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज कर लो, ये क्वेश्चंस कर लो, क्या इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स में या फिर इससे एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई आते भी हैं? ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे समझ में सब कुछ आ जा रहा है बट एक्चुअल में जो पढ़ा रहे हैं उससे कुछ आते ही नहीं एग्जाम में। तो अगर उनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है कि उनने जो पढ़ाया, जैसे चीजें उन्हें जो नोट्स लिखवाए, जो क्वेश्चंस करने को बोले, जो DPP करने को बोली, क्या उससे आपको देखा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ यार एग्जाम में, एक्चुअल अगर इनको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता तो रियल एग्जाम में भी क्वेश्चन करके आ जाता। दैट्स द सेकंड थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये 2 चीजें फुलफिल हो जाती हैं, दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं देखना। स्टिल यू हैव सेकेंडरी थिंग्स टू जस्ट टू चेक, और चीजें आप और क्लैरिटी के लिए आप देख सकते हो। जैसे नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन नमक जैसी होती है यार, नमक अगर बहुत कम है तो भी बेकार, बहुत ज्यादा है तो भी बेकार, एक मॉडरेशन में सही रहता है। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, मैं किसी के यहाँ पे अगेंस्ट नहीं बोल रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक किस्सा बताता हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट मेरे से डायरेक्टली तो नहीं, किसी और से बोल रहा था कि यार मैं नीट का एस्पिरेंट था, कि यार मैं भैया से नहीं पढ़ सकता यार, IIT धनबाद के हैं ये, IIT बॉम्बे के होते तो पढ़ता भी। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब ध्यान समझिए, ये बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं किसी टीचर की खुद की AIR रैंक लेट से 50 आ गई है, अरे यार सर को तो आप बहुत कुछ आता है, आपको उनसे ही पढ़ना है, अब तो दुनिया बेकार है। अगर आप ऐसा करने लग गए दोस्त, फिर से वही चीज है, पहले 2 पैरामीटर्स अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो भैया उनकी जो भी AIR है आपके लिए बकवास है। ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो 2 अलग चीजें होती हैं, खुद की रैंक लाना और किसी और की रैंक निकलवाना, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। विद द कोर्स ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। ठीक है, क्वालिफिकेशन में आपको ये कहना चाहूंगा, हाँ भाई कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यार, ऐसा भी ना हो कि भाई कुछ हो नहीं आता, आपसे भी कम क्वालिफिकेशन है, ऐसा भी ना हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन भी, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है,
वो भी काम नहीं आती यार। कई बार बहुत ज्यादा ही हाईली क्वालिफाइड टीचर आ जाते हैं तो आपको बातें समझ में नहीं आती, थोड़ा डेप्थ में चले जाते हैं एंड थिंग्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो उनको बेकार चीज है, बट मैं एक एवरेज पर्सन की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोगों के साथ, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि भाई मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ तक चले जाते, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लगता था कि भाई कॉन्सेप्ट एग्जाम का पढ़ाओ ना यार, कुछ और क्या पढ़ा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाती थी। तो क्वालिफिकेशन मॉडरेट रहे, बहुत ज्यादा फोकस मत करें कि AIR देखी, माय गॉड AIR 1 आई है सर की या AIR 10 आई है सर की, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, उनकी AIR 1 आई है, शायद आपकी ना पाए, इवन आप उनसे पढ़ लो। ओके, नेक्स्ट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस सर, एक्सपीरियंस का क्या सीन है? यस, एक्सपीरियंस तो होना चाहिए पढ़ाने का, डेफिनेटली एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या इसमें भी कोई लिमिट है? लिमिट ऐसा सच नहीं है। हाँ, लोअर लिमिट एक ये है कि एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छी बात है, 3 इयर्स तक से ज्यादा होना चाहिए। 3 इयर्स से ज्यादा है तो आपके लिए एक अच्छा साइन होता है। क्या अपर लिमिट तो कोई ऐसा सच नहीं है एक्सपीरियंस की, बट हाँ देखो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का मतलब समझते हो कि एज बहुत ज्यादा हो गई है। एंड अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो विद द अगर एज बहुत ज्यादा है किसी टीचर की तो जोश इतना नहीं रहता पढ़ाने में। ये ऑनलाइन में थोड़ा सा आपको जोश ज्यादा चाहिए होता है। एक्सपीरियंस तो ठीक है, एक्सपीरियंस वेरी गुड थिंग, बट जोश इज ऑल्सो वेरी गुड फैक्टर। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 15, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस है, बट थोड़े से ओल्ड एज के, आप उतना जोश से नहीं पढ़ा रहे तो मजा नहीं आता, तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, वो उतना इंटरेक्टिव नहीं लगती। तो जोश प्लस एक्सपीरियंस। अगर लेट्स एक्सपीरियंस थोड़ा सा 1-2 साल आपको लगे, 1 साल कम है, जोश बहुत ज्यादा है, किसी टीचर का 4 साल का एक्सपीरियंस है, किसी टीचर का 10 साल का एक्सपीरियंस है, बट वो ठंडे होके पढ़ाते हैं, मजा नहीं आता। 4 साल का एक्सपीरियंस में बहुत मजा आता है, आपको पता आपको क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फेम। ओके गाइस, फेम। देखो, फेम इज अ गुड साइन। अगर कोई टीचर फेमस है तो आपको एक साइन मिल गया, ग्रीन साइन मिल गया कि हाँ भैया इस टीचर में कोई बात होगी तभी इतना फेमस है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब ऑनलाइन की बात करी जाए तो ऑनलाइन बहुत हाइप बनाया जाता है टीचर्स का। ठीक है, ये एक होता है जस्ट टू आपको थोड़ा सा हाइप बनाने से क्या होता है, ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। तो फेम, ठीक है, फेम देखिए, फेम से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि हाँ ये फेम है, बट तुरंत फेम, अगर कोई टीचर फेमस है तो अब इन्हीं से पढ़ना है, नहीं दोस्त, इतना ब्लाइंडली मत फॉलो करो इस चीज को। फेमस है, देखिए, दैट्स गुड थिंग। आप उनको बिल्कुल अंडर उसमें रखिए कि भाई हाँ, अंडर रिव्यू रखिए कि इनको मैं जरूर देखूंगा। ठीक है, फेमस है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। पहले 2 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक पेज में लिखिए उस चीज को, लिखिए इस चीज को, इनका क्या क्या चीज मेरे को अच्छी लगी, क्या चीज खराब लगी, एंड डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। Thank you for watching this video. Thank you so much. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know.